हो गए हाफ ईयरली एग्जाम्स बर्बाद, कर लिया खुद को, मम्मी पापा को, टीचर्स को डिसअपॉइंट। समझ नहीं आ रहा ना क्या करना है? पता है क्या करना है? हाँ मैम पता है हमें क्या करना है। अब हम करेंगे कमबैक और हम पता है क्या करेंगे, हम जाएंगे यूट्यूब पे और हम सर्च करेंगे क्या हाउ टू स्कोर 95% इन 4 months। फिर क्या होगा मैं बताती हूँ क्या होगा। वो मैम दिवाली आ गई, वो मैम स्कूल में ये फंक्शन था, अरे मैम फिर भाई दूज आ गया, अरे मैम फिर शादियों का सीजन आ गया। मैम थोड़ा सा 1 महीना वेस्ट हो गया, अब क्या करोगे मैम? अब हम जाएंगे यूट्यूब पे दोबारा से और फिर हम सुनेंगे किसी की स्ट्रेटेजी हाउ टू स्कोर 95% इन 3 months। बट कंसिस्टेंट नहीं रह पाए मैम, है ना? दोस्तों के साथ घूमने भी तो जाना था, इधर उधर टाइम वेस्ट भी तो करना था इंस्टाग्राम चलाने में। तो मैम अब थोड़ा सा कमबैक डिले हो गया है, अब मैम 2 महीने में होगा कमबैक। अब हम मैम स्कोर करेंगे 95%, वो भी इन 2 months। मैम हमें स्ट्रैटेजी पता चल गई है। बेटा मैं बताती हूँ, अगर तुम ऐसे ही वीडियो में टाइम वेस्ट करते रहे ना तो तुम 2 महीने के बाद वीडियो देख रहे होगे हाउ टू स्कोर 95% इन 1 month। और मैं लिखवा के दे सकती हूँ बेटा, अगर तुम इन वीडियो को ही देखते रहोगे ना तो तुम एग्जाम से 1 हफ्ता पहले भी बेटा यही वीडियो देख रहे होगे हाउ टू स्कोर 95% इन 1 week। और तुम ये वीडियो भी बेटा इस टाइम देख रहे हो और देखने के बाद तुम बस ये चाहते हो कि बस मुझे स्ट्रैटेजी पता चल जाए, पर तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। तो भाई इस वीडियो को भी बंद कर दो, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मोटिवेशन तो बहुत अच्छा देती है, बट एक बात बता दूं बेटा, आप मोटिवेट तो हो जाते हो, मोटिवेशन तो आपको मिल जाता है, बट मोटिवेशन कुछ नहीं है अगर आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। अगर आप मोटिवेशन के साथ साथ अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लाना चाहते तो कोई फायदा नहीं है बेटा। चाहे 4 महीने हो, 3 महीने हो, 2 महीने हो, कुछ भी हो बेटा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। बुरी लग रही होंगी मेरी बातें, बट सुनो, क्योंकि तुम्हें भी पता है बेटा जो मेहनत तुम्हें करनी चाहिए थी वो मेहनत तुमने नहीं करी, बेटा। बट अभी भी टाइम है। ये तुम हो हाफ ईयरली एग्जाम्स के बाद जो कि कंफ्यूज्ड है बिल्कुल कि अब मैं क्या करूं, आगे मेरे फाइनल एग्जाम्स होंगे, क्या रहेगा मेरा रोड मैप, क्या करना चाहिए भाई मेरे को, है ना? आपको सब बता देंगे बेटा आके, आपको बहुत सारे टीचर्स बताएंगे आके कि भाई ऐसे कर लेना, पढ़ाई कर लेना, 1 शॉट देख लेना, है ना? ये वाले क्वेश्चंस लगा लेना, पीवाईक्यू लगा लेना, सैंपल पेपर कर लेना। बट बेटा सिर्फ किसी के कहने से, बोलने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ही करना पड़ेगा। एक बार खुद को देखो, हाफ ईयरली में तुमने क्या आतंक मचाया है ना? मजाक मत लेना बेटा, तुम्हें लग रहा होगा, बट बेटा यू ऑल्सो नो कि आपने उस लेवल के एफर्ट करे ही नहीं जितने करने चाहिए थे। आप खुद से पूछो बेटा, ऑनेस्टी से, बिल्कुल ऑनेस्टी से खुद से बात करो, क्या आपने उतनी मेहनत करी जितना आपने सोचा था जब सेशन ये स्टार्ट हुआ था? जब आपका ये नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट हुआ था अप्रैल में, तो आपने खुद को बेटा कुछ वादे किए थे, कुछ प्रॉमिस किए थे खुद को, किसी और को नहीं बेटा, खुद को ही किए थे। और जो इंसान यार खुद के लिए लॉयल नहीं है, जो इंसान खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं है, वो दूसरों के लिए क्या करेगा यार? जो इंसान अपने करियर को लेके सीरियस नहीं है, जो इंसान अपने मार्क्स को लेके सीरियस नहीं है, जो इंसान अपने बोर्ड्स को लेके सीरियस नहीं है यार, वो दूसरों के लिए तो क्या ही करेगा? जब तुम खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो तो दुनिया तुम्हारे लिए क्यों कुछ करेगी? तो अक्सर तुम बोलते हो ना, मेरे को तो टीचर्स पसंद नहीं करते, मेरे को तो मेरे मम्मी पापा नहीं समझते, प्यार नहीं करते। बेटा तो खुद से पूछ, तो खुद के लिए क्या कर रहा है? बस दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा है कि मुझे यहाँ से ये स्ट्रैटेजी मिल जाए, मुझे यहाँ से ये नोट्स मिल जाए, है ना? स्ट्रैटेजी खुद नहीं बनाना चाहता अपनी, कोई और दे दे। टाइम टेबल अपना नहीं बनाना चाहता, कोई और दे दे। नोट्स अपने नहीं बनाना चाहता, बस कोई और दे दे, है ना? बेटा कब तक दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे? खुद के लिए खड़े हो और आज खुद को वादा करो कि अब जो भी मैं करूंगा खुद के लिए करूंगा और अपनी मेहनत से करूंगा। और आज भी बेटा, आज भी तुम खड़े हो जाते हो तो बहुत कुछ बदल सकता है। 4 महीने 15 दिन बचे हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में, अगर तुम क्लास 10th में हो। और अगर क्लास 9th में हो तो बेटा इसी दौरान तुम्हारे स्कूल में फाइनल एग्जाम्स भी होने वाले हैं, राइट? पता है ना क्लास 10th के बच्चों, तुम्हारी तो टेंटेटिव डेट शीट भी आ गई है। अगर ना पता हो तो बता देती हूँ बेटा, टेंटेटिव डेट शीट रिलीज कर दी है सीबीएसई ने। इंग्लिश का पेपर है 21 फरवरी को, साइंस का पेपर है 25 फरवरी को, कंप्यूटर आईटीआई का पेपर है 27 फरवरी को, संस्कृत का पेपर है 28 फरवरी को, हिंदी का पेपर है 2 मार्च को एंड सोशल साइंस का पेपर है 7 मार्च को। अब तो डेट शीट भी आ गई। अब कितने रिमाइंडर चाहिए बेटा तेरे को? और कितने रिमाइंडर चाहिए? पढ़ाई कर लो बेटा। तुम्हारे टीचर, तुम्हारे पेरेंट्स, है ना, आपके वेल विशर्स आपको ये बोल बोल के थक गए कि पढ़ाई कर लो। अब तो डेट शीट भी आ गई भाई, कब खून खोलेगा तेरा है? अपने मार्कशीट देख लो हाफ ईयरली की,
तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम्हें कितनी मेहनत करने की जरूरत है। बस मैम कितना डांटोगे, बस करो मैम, बुरा लग रहा है। लगना चाहिए, लगना चाहिए बेटा। जब तक तुम्हें बुरा नहीं लगेगा ना खुद के लिए, तब तक तुम कुछ नहीं करोगे खुद के लिए। क्या मांग रहे हैं हम? मेहनत कर लो खुद के लिए, यही तो मांग रहे हैं ना, अपने लिए मेहनत कर लो। तुम अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते, इसलिए तुम अभी तक कुछ कर नहीं रहे हो। अगर तुम सच में खुद के लिए कुछ करना चाहते तो तुम मेहनत करते। बट चलो, बहुत डांट सुना दी, अब बताती हूं करना क्या है। अरे मैम हमें पता है क्या करना है, हमें बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं और हमें बता दिया, वन शॉट देख लो, सैंपल पेपर लगा लो, PYQs कर लो, एग्जाम्पलर कर लो। भाई ये तो बातें हैं जो आपको पता है, बट आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी प्रिपरेशन करनी कैसे है, किस तरीके से आपको अपने इस टाइम को यूटिलाइज करना है। ये बेटा आपके 4 महीने 15 दिन, ये आपके 4 महीने 15 दिन आपको कैसे यूटिलाइज करने हैं, कैसे आपको करनी है पढ़ाई, ये मैं बता रही हूं। ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। और एक और मेरी बात सुनो, मैं दोबारा बोल रही हूं बेटा, अगर इस वीडियो को सिर्फ तुम एंटरटेनमेंट के पर्पस पे या मोटिवेशन के पर्पस से देख रहे हो तो भाई बंद कर दो। ये वीडियो देख के बेटा जो मैं आपको सारी बातें बताऊंगी वो आपको फॉलो करनी है, ट्रैक करनी है अपनी प्रोग्रेस। दिस इज नॉट फॉर दो स्टूडेंट्स जो एक टेम्परेरी मोटिवेशन लेने आ जाते हैं इधर उधर। दिस इज फॉर दोज स्टूडेंट्स जो जेन्युइनली मेहनत करने के लिए रेडी हैं। 99% बच्चा होता है बेटा, वीडियोस को देखता है, एक हफ्ता मेहनत करता है, 15 दिन मेहनत करता है और फिर भूल जाता है कि मुझे क्या करना था, कैसे करना था। मैं बात कर रही हूं सिर्फ उन 1% बच्चों से जिनका डेडिकेशन इतना स्ट्रांग है, जिनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि जो सोच ले वो करके दिखाते हैं। और याद रखना बेटा, यही 1% बच्चे हैं जो लाइफ में कुछ कर दिखाते हैं, खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। तो तुम हो वो बच्चे, तुम कर सकते हो। हनुमान जी हो तुम, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा तुम्हारी शक्तियां क्या हैं। तो बेटा तुम बहुत कुछ कर सकते हो, पर सबसे पहले बेटा अपने ऊपर विश्वास करो। ये जो तुम सोचने लग गए हो ना यार मुझसे नहीं होगा, ये तुम्हारा एटीट्यूड हो गया है। तुम्हारा जो एटीट्यूड है ना कि यार मुझसे नहीं होगा, गिव अप करना इतना आसान लगता है, इस एटीट्यूड को बदलना होगा। तो क्या करना है इन 4 महीने 15 दिनों में, महीने वाइज बताऊंगी क्या करना है, ध्यान से सुनो। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी समृद्धि पुखी मैम, जो कि लेकर आई हैं आज एकदम फुल प्रूफ प्लानर, एक फुल प्रूफ रोड मैप। कैसे आपको करना है प्रिपेयर, कैसे आपको करना है प्लान, कैसे आपको करना है परफॉर्म और कैसे करनी है आपको प्रैक्टिस। वॉच मी एज आई से, एंड जैसा कि मैंने कहा इस पे टिके रहना है टिल द वेरी एंड। चलिए तो बेटा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने और 15 दिन अपने फरवरी के हैं, क्योंकि 17 तारीख को अपना है पेपर। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम अपने लिए एक टारगेट सेट करेंगे। सबसे पहले हम अपने लिए एक टारगेट सेट करेंगे, ओवरऑल टारगेट। भाई फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी बच्ची हूं जिसके स्कूल में 60% से मार्क्स ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं, या मैं 70% से ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रही हूं, तो मुझे अपना एक टारगेट सेट करना होगा। भाई मुझे अपने फाइनल एग्जाम्स में इतना स्कोर करना है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मैंने अपने लिए टारगेट सेट कर लिया कि भाई मुझे कोशिश करना है, मुझे 80 से 90% मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। अब जो भी टारगेट आप सेट करोगे वो टारगेट रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। ये नहीं कि क्लास में तो भाई 50-55% पे अटके हुए और टारगेट रख लिया 98% का। पॉसिबल तो कुछ सब कुछ है, बट बेटा ऐसा टारगेट जो एक्चुअली में रियलिस्टिक है, अचीवेबल है, आपका टारगेट वो होना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि हम सब कितने पानी में, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको अपने मंथली टारगेट सेट करने हैं कि भाई अक्टूबर के महीने में हमें पता है बेटा बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, राइट है ना, दशहरा है, नवरात्रे चल रहे हैं, दशहरा आएगा, उसके बाद दिवाली आ जाएगी, भाई दूज आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हमें पता है बेटा हमारा टाइम उस तरीके से यूटिलाइज नहीं होगा, तो भाई जितना कवर कर सको अक्टूबर के महीने में उतना ही टारगेट सेट करना, ठीक है। नवंबर में आपने क्या टारगेट लेके चल रहे हो कि मुझे इतना करना ही करना है, दिसंबर में क्या टारगेट लेके चल रहे हो, जनवरी में क्या टारगेट लेके चल रहे हो, और ये आपको अपने हाथ से खुद लिखना है। अपने हाथ से बेटा आपको अपने मंथली टारगेट्स लिखने हैं। फिर बेटा आप अपने वीकली टारगेट्स पे आ जाओ कि भाई अक्टूबर के महीने में अगर क्या है, मेरे पास 4 हफ्ते हैं, तो इन 4 हफ्तों में मैं हर हफ्ते में क्या क्या कवर करने वाला हूं। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मुझे एक हफ्ते के अंदर ये 3 चैप्टर तो खत्म करने ही करने हैं, और चैप्टर बेटा इस तरीके से खत्म करने हैं कि चैप्टर की थ्योरी के साथ साथ जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उसके जो PYQs हैं वो भी क्या हो जाए, रेडी हो जाए। PYQs तो चलो हम फिर भी जनवरी में कर लेंगे, बट थ्योरी इस तरीके से कवर्ड होनी चाहिए कि साथ साथ तुम्हारे नोट्स बनते जाएं। अब इन डिटेल नोट्स तो मैम नहीं बना सकते क्योंकि टाइम नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाओ बेटा, खुद से हाथ से लिख के शॉर्ट नोट्स बनाओ, बहुत काम आएंगे, ठीक है। और बेटा आपके लिए पास एक डेली टारगेट होना बहुत जरूरी है, चाहे वो छोटा टारगेट हो,
चाहे वो छोटा टारगेट हो कि भाई मैं मैथमेटिक्स की ये एक एक्सरसाइज तो करूंगा ही करूंगा, ये 3 एक्सरसाइज, ये इतने 10 क्वेश्चन तो मैं करूंगा ही करूंगा। अपने आप को टारगेट देना शुरू करो। अगर आप बेटा बस यही सोचते रहोगे कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, आपके पास कोई सामने एक टारगेट ही नहीं है, कुछ गोल ही नहीं है, तो आप कुछ करोगे ही नहीं, राइट। तो इस तरीके से बेटा आपको क्या रखने हैं, अपने कुछ टारगेट्स रखने हैं। अब जैसे कि मैंने कहा भाई सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। किसी भी जंग को तब तक नहीं जीता जा सकता जब तक आपके पास, है ना, जब तक आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग ना हो, स्ट्रैटेजी ना हो। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, चैलेंज क्या है। चैलेंज मैम, प्रॉब्लम है इतना सारा सिलेबस। यस, तो सबसे पहले सिलेबस को समझो, अंडरस्टैंड योर सिलेबस, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा अपनी हर बुक की, हर सब्जेक्ट की क्या करेंगे बेटा, एनसीईआरटी खोलेंगे, इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स में मार्क करेंगे उन सब चैप्टर्स को, ठीक है। किस तरीके से आपको अपने चैप्टर्स को बेटा क्या करना है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे बेटा जिनको आपने पीरियोडिक टेस्ट की प्रिपरेशन में या हाफ ईयरली की प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, जो आपके क्या होंगे, कवर्ड होंगे। तो आपके बेटा 3 कैटेगरीज में होंगे चैप्टर्स। एक तो वो चैप्टर्स जो आपके डन हो चुके हैं, प्रिपेयर्ड हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो पार्शियली डन है, थोड़े बहुत समझ आ गए हैं, बट बहुत सारे टॉपिक हैं जो अभी भी समझ नहीं आ पा रहे हैं, क्वेश्चंस हो भी जाते हैं, क्वेश्चंस नहीं भी हो पाते हैं, तो पार्शियली डन। बट फिर कुछ चैप्टर्स बेटा ऐसे होंगे जो अभी तक आपने छुए भी नहीं है, जो आप सोच भी नहीं पा रहे हो कि अरे यार मैं कब करूं, कैसे करूं, अभी तक आपने खोले भी नहीं है। तो बेटा आप हर सब्जेक्ट की किताब पे जाएंगे और वहां पे उनको मार्क करेंगे, राइट। तो बेटा जो आपका रेडी हो गया है, जो भी चैप्टर है ना, उनको इस तरीके से क्या करते चलो, उनको इस तरीके से टिक करते चलो। जो आपके अभी क्या है बेटा, जो आपके अभी बिल्कुल भी नहीं हुए, है ना, जो आपने बिल्कुल अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, है ना, उनको इस तरीके से क्या करो, क्रॉस करते हुए चलो। और जो चैप्टर्स बेटा अभी बीच में लटक रही है, जिनकी नहीं है, उनको क्या कर दो बेटा, उनको इस तरीके से, उनको आप क्या कर सकते हो बेटा, इस तरीके से सर्कल कर सकते हो। तो आपको भी समझ आ जाएगा, आप ट्रैक कर सकते हो, है ना, आप अपनी उस डायरी के अंदर, है ना, आप ट्रैक कर सकते हो। आप टेबल बनाओ कि भाई मेरे इतने चैप्टर डन है, मेरे इतने चैप्टर क्या है, पार्शियली डन है, और इतने चैप्टर मेरे कंप्लीटली पेंडिंग है। तो आपका एक ट्रैकर बन जाएगा कि अभी मुझे कितने कितने और चैप्टर्स करने हैं, और मुझे अपने लिए किस तरीके से वीकली या मंथली टारगेट सेट करने हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद बेटा, है ना, आपने क्या कर लिया बेटा, अपने लिए इस तरीके से एक क्या बना लिया, आपने एक टेबल बना ली कि मेरे इतने इतने चैप्टर्स हैं। अब उन चैप्टर्स की बेसिस पे, जैसे मैंने कहा, क्या करना है आपको, अपने लिए टाइम टेबल या टारगेट टेबल बनाना है। बेटा टारगेट टेबल इज बेटर ऑप्शन, टाइम टेबल तो मैं खुद फॉलो नहीं कर पाती हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे सलाह दे दूं। बट अपने लिए एक टारगेट सेट करना है कि भाई रात के चाहे मुझे 10 बजे, चाहे 11 बजे, चाहे 12 बजे, यस, थोड़ी सी 1-1.5 घंटे की नींद कम कर दोगे तो आफत नहीं आ जाएगी। कोई ब्यूटी स्लीप की तुम्हें जरूरत नहीं है इस टाइम, बच्चे हो तुम, ठीक है ना। तुम्हारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, जो मैकेनिज्म है, वो तुम्हारी बॉडी को जल्दी रिपेयर एंड हील करता है। तो 8 घंटे की ब्यूटी स्लीप ले रहे हैं बेटा बोर्ड एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में नहीं, ठीक है। 7 घंटे सो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, ठीक है। तो अपने लिए क्या करना है भाई, टारगेट टेबल बनाना है। अब जैसा कि आ गया बेटा, अब परफॉर्म करना है भाई। परफॉर्म मतलब करना कैसे है तैयारी, तो बेटा आपका ये जो पूरा का पूरा है ना, ये 4 महीने 15 दिन का ये जो फेज है, इसको मैंने 3 फेज में डिवाइड किया। फेज 1 बेटा, आज से लेके 15 से 20 दिसंबर तक आपको क्या करना है बेटा, अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर देना है, ठीक है। मैंने फिर भी बेटा यहाँ पे 20 दिसंबर इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे पता है 20 दिसंबर का टारगेट लोगे तो जाके कहीं 31 दिसंबर तक तुम सिलेबस खत्म करोगे, राइट। तो आपको ये कोशिश करनी है 15 से लेकर 31 दिसंबर तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर दो। चैप्टर आपके क्या हो जाने चाहिए बेटा, रेडी हो जाने चाहिए। ईच एंड एवरी चैप्टर शुड बी रेडी बाय 31 दिसंबर। और रेडी का मतलब ये नहीं है कि सब हो गया, नहीं बेटा, चैप्टर पढ़ लिया है, चैप्टर के कॉन्सेप्ट देख लिए हैं कि वहां पे क्या है क्या नहीं है, छोटे मोटे शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं। क्योंकि जब हमारा नेक्स्ट फेज शुरू होगा, यानी कि हमारा 1 से लेकर 31 जनवरी, यहां पे हम करेंगे रिवीजन। यहां पे हम करेंगे क्या, यहां पे हम करेंगे बेटा पीवाईक्यूज। चैप्टर पढ़ तो चुके हैं, छोटी मोटी रिवीजन करी, पीवाईक्यूज लगाए, है ना। चैप्टर पढ़ा हुआ है, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, टेबल्स की मदद से क्या किया, रिवीजन किया, पीवाईक्यूज लगाए, ठीक है। उसके बाद बेटा अपना आ जाएगा फेज 3। तो ये तो बेटा बिल्कुल क्या है, ये तो सबसे क्रूशियल टाइम है, 1 से लेकर 12 फरवरी तक, क्योंकि फिर इसके बाद बेटा आपके मैथ्स का पेपर बिल्कुल पास आ चुका होगा, तो फिर तो उन दिनों में आप सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हो। तो ये वो टाइम रहेगा बेटा जहां पे आप डेली एक सैंपल पेपर लगाओगे। इनको थोड़ा और डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो बेटा ये अपना क्या है, फेज 1।
फेज 1 में आप करोगे क्या बेटा, फेज 1 में आपको 31 दिसंबर तक, यहाँ पे मैंने 20 दी है बेटा, बट मैं फिर भी आपको डेट एक्सटेंड करके दे रही हूँ, 31 दिसंबर तक अपना सारा कोर्स खत्म करना है, नो पेंडिंग चैप्टर आफ्टर दिस। अब क्या करना है बेटा, आपको डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक आप मेजर सब्जेक्ट उठा लो जैसे कि मैथमेटिक्स साइंस, और उसके साथ बेटा क्या कर ले, मैथमेटिक्स या साइंस, है ना। तो जैसे आज मैथमेटिक्स पढ़ा तो उसके साथ क्या पढ़ लिया बेटा, उसके साथ हमने सोशल साइंस पढ़ लिया, कल साइंस पढ़ा तो उसके साथ हमने बेटा हिंदी या इंग्लिश कुछ पढ़ लिया, है ना। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट करके बेटा एक लाइट और एक हार्ड सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, डेली पढ़ना है, ठीक है। अब जो भी पढ़ रहे हो बेटा उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, या फिर बेटा जो भी पढ़ते जा रहे हो उन टॉपिक्स का फ्लो चार्ट बनाते जाओ, ठीक है। अब जो भी टॉपिक पढ़ा बेटा उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर नजर मार लो, ठीक है। इस टाइम पे बेटा कंसेप्ट गेन करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। और वीक में बेटा एक बारी टेस्ट जरूर दो, है ना, जो भी चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर लिया उनके। डेली रूटीन कैसा होना चाहिए बेटा इन दोनों में आपका, है ना, आज से लेके 31 दिसंबर तक बेटा आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, आप मॉर्निंग में पढ़ते हो या दोपहर में पढ़ते हो, नया चैप्टर नया टॉपिक पढ़ रहे हो तो बेटा मॉर्निंग या दोपहर में पढ़ो, रात के टाइम बेटा, रात के टाइम आप करो बेटा पिछले दिन के टॉपिक रिवाइज, और जो भी आपने टॉपिक पढ़ा होगा दिन में या दोपहर में उसके क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, एग्जाम्पलर हो या पीवाईक्यूज हो, ठीक है। वीकली टारगेट क्या रखना है बेटा, जो भी चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हो, फॉर एग्जाम्पल अपने साइंस के, आपने साइंस का 1 चैप्टर करा, आपने मैथ्स के 2 चैप्टर करे, है ना, या आपने इंग्लिश का 1 चैप्टर करा, तो आप इस तरीके से बेटा इन 4-5 चैप्टर्स का एक मॉक टेस्ट क्या कर लो बेटा, एक मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है, ठीक है। और जो भी आपकी वीक में प्रोग्रेस रही है बेटा, अपना इसको शीट पे क्या करोगे, अपडेट करोगे कि भाई मैंने ये 5 चैप्टर, ये 3 चैप्टर मैंने पढ़े इस हफ्ते में, तो मेरा कौन सा बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, कौन सा एवरेजली प्रिपेयर्ड है, बट अभी भी क्या है, वीकली प्रिपेयर्ड है। तो इस तरीके से क्या करना है बेटा, आपको अपनी शीट को मेंटेन करना है। फेज 2 की बात आ जाती है, जैसे कि कहा मैंने बेटा 1 से 31 जनवरी, दिस इज अ फुल टाइम रिवीजन फेज। इस टाइम पे रिवीजन रिवीजन रिवीजन, सबसे पहले बेटा इस टाइम पे आपके प्री बोर्ड्स भी होंगे, तो प्री बोर्ड्स में आप कुछ गलतियां करोगे, तो सबसे पहले आपको अपनी गलतियों से सीखना है। इस टाइम पे बेटा आपको फोकस करना है कि यार मेरे से क्या गलती हुई, उन टॉपिक्स को आप डिटेल में पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल आप साइंस में मान लेते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स गलत करके आए, फॉर एग्जाम्पल बेटा आप हेरिडिटी के रेशियोज वाले क्वेश्चन गलत करके आए, तो यानी कि उन चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो इस टाइम पे बेटा लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड डू थरो रिवीजन ऑफ दोस टॉपिक्स, ठीक है। चलिए, तो मिस्टेक्स जो हुई है प्री बोर्ड में उनको नोट करेंगे और उनकी डिटेल्ड रिवीजन करेंगे। इसके अलावा बेटा जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उनको क्या करते चलेंगे बेटा, उनको धीरे 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 साथ साथ रीड करते हुए चलेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को, ठीक है, बार बार रिकॉल करना है इस टाइम पे आपको। और बहुत जरूरी बेटा पीवाईक्यू टॉपिक वाइज आप करना शुरू करो। वैसे तो पहले ही करना चाहिए बट नहीं भी कर पाए तो बेटा इस टाइम पे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। हफ्ते में बेटा 2 से 3 सैंपल पेपर करने हैं आपको, ठीक है। और बेटा ये वो टाइम है जब आप आंसर राइटिंग पे भी ध्यान देंगे। जब तुम अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बेटा क्या कर रहे हो, चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, तो उस टाइम पे सब चीजों की टेंशन मत लेना, पहले अपना सिलेबस कवर करो। जब सिलेबस कवर हो गया, कॉन्सेप्ट सीख गए, क्वेश्चंस भी जब बारी आई तब ध्यान देना इस बात पे। मैम आता है बट लिख नहीं पाते, भाई इस चीज की टेंशन हम लेंगे जनवरी में। कंसेप्ट इज द किंग, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट को सीखना है ढंग से, ठीक है। ये सब चीजें हम जनवरी में पिक कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज की बेटा, चैप्टर वाइज जो चेकलिस्ट आपकी चल रही है बेटा, है ना, डन होता जा रहा है, जो डन करते जाओ, जो पार्शियली डन था उनको कंप्लीट डन करते जाओ, है ना। और इस टाइम तक तो बेटा एग्जाम्स बहुत पास आ चुके होंगे, तो पैनिक नहीं करना है इस टाइम पे, है ना, सब हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा भाई फेज 3 अपना 1 से 12 फरवरी, है ना। अब बेटा ये फाइनल पॉलिशिंग एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाला फेज हमारा रहेगा। यहाँ पे आपको डेली एक फुल सैंपल पेपर करना है। जहां पे भी बेटा आप वहां गलतियां कर रहे हो, क्योंकि सैंपल पेपर में बेटा आंसर की दी होती है, तो ऑनेस्टी के साथ बेटा सैंपल पेपर करेंगे। जहां गलतियां होंगी उनको इवैल्यूएट करेंगे, एनालाइज करेंगे मिस्टेक्स को, और उन वीक टॉपिक को जिनमें आप गलतियां कर रहे हो उनको क्या करोगे, दोबारा रिवाइज करोगे, ठीक है। अब इस टाइम पे बेटा इधर उधर के नोट्स नहीं कलेक्ट करने कि अरे यार यहाँ पे इस वाले किसी ने नोट्स दे दिए, वाले नोट्स किसी दोस्त ने दे दिए, नहीं। जस्ट रिलाई टू योर ओन हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स, या फिर जो आपके बेटा टीचर्स हैं जिनसे आपको समझ आता है उनके ऊपर आप क्या करिए बेटा, इस टाइम विश्वास करिए। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप इधर उधर हॉप करोगे, मैं यहाँ से भी ले लूँ, वहां से भी ले लूँ, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, तो बेटा इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन फॉर यू। लास्ट टाइम पे बेटा आपको डीक्लटर करना है, मतलब चीजें खुद के लिए सिंप्लीफाई करनी है।
एक्सेसिव रिसोर्स मटेरियल आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करेगा। तो लास्ट टाइम पे बेटा स्टिक टू योर ओन नोट्स, या फिर जिन टीचर से आप पढ़ते हुए आए हो पूरे सेशन उनके ही नोट्स को फॉलो करना, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने कहा बेटा, स्लीप ऑन टाइम एंड कीप अ काम रूटीन, ठीक है। बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा रूटीन नहीं बनाना कि 4-5 बजे तक पढ़ रहे हैं फिर 2 बजे तक सो रहे हैं, नहीं। एक रूटीन बनाओ और फिर डेली उसी को फॉलो करो। अब कुछ बातें बेटा, हो सकता है यार मेरी कुछ बातें तुमको कठोर लग गई हो, बट याद रखना बेटा, आई वॉन्ट यू टू विन, आई वॉन्ट यू टू विन एट एनी कॉस्ट, and I know you will do it for yourself and for me. Remember, don't count the days, make the days count. Days बहुत limited रह गए हैं और अब तो भाई हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी और करते हैं मिलके शुरुआत आज से। All the best.